हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पीसी वाले यूट्यूब चैनल। एंड जैसा कि तुम देख सकते हो 32 GB 4000 मेगाहर्ट्ज कॉर्सर डोमिनेटर प्लैटिनम RGB, क्योंकि RGB से तुम्हारे FPS बढ़ते हैं। एंड 4000 मेगाहर्ट्ज पे तो मैं क्या ही बोलूँ। एंड पता नहीं मेरा कैमरा बार बार डीफोकस क्यों हो रहा है, बट ये खतरनाक रैम है। लाइक पैक बॉक्स देखो कितना थिक है। लाइक अगर तुम फोकस मेरा कैमरा कर पा रहा है, जो कि मैंने काफ़ी पैसे दिए हैं इस फ़ोन के, लेकिन अगर इसका कैमरा ऐसे हग रहा है तो देन मुझे लगता है कि मेरे पैसे सही जगह गए हैं। बट ठीक है, तुम्हें थिकनेस का आइडिया लग गया होगा साइड से। थिक रैम है, क्योंकि 4000 मेगाहर्ट्ज स्पेशल रैम है। ये खतरनाक रैम है। तो मतलब मैं क्या बताऊँ तुम्हें, इसकी मैं कुछ तारीफ़ें करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें रैम के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ, कुछ दिखाना चाहता हूँ। तो मैंने सोचा कि एक इस टाइप की एक वीडियो बनाई जाए, जबकि मैं इस टाइप की अनबॉक्सिंग वीडियो बनाता नहीं, मैंने आज तक कभी नहीं बनाई। बट ये अगेन, ये जानते हो इस रैम की प्राइस कितनी है? इस रैम की प्राइस जितने मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उससे कहीं ज़्यादा है। एंड ह्यूज थैंक्स टू कॉर्सर, जिन्होंने बिना बोले, मतलब मैंने कॉर्सर से रैम मांगी तक नहीं, एंड मुझे सिंपल मैसेज आता है कि ठीक है तुम्हारे घर पे एक रैम हम लोग भेज रहे हैं। एंड अचानक से मेरे घर पे कोई कुरियर वाला दरवाजा खटखटाता है, एंड कॉर्सर जो है मेरे को ये रैम भेजी हुई है कॉर्सर ने। तो बिल्कुल खतरनाक चीज़ है। एंड मेरे पास इससे पहले भी डोमिनेटर प्लेटिनम्स थी, एंड अगर तुम देख पा रहे हो तो ये वाला मेरा स्पेशल एडिशन है। अगर तुम देखो तो मैं इस कलर में डोमिनेटर प्लेटिनम नहीं मिलने वाली वाइट के अंदर। और ये जो तुम्हें साइड में गोल्डन एक्सेंट्स इसके दिख रहे हैं, ये गोल्डन कलर वाली, इसका तुमने ऐड भी देखा होगा मेरे चैनल पे। बट ये भी 32 GB है, ठीक है। एंड ये वाली भी 32 GB है, ठीक है। दोनों 32 GB है। बट फ़र्क क्या है, ये वाली तुमको दिखेगी सिर्फ 3200 मेगाहर्ट्ज, जबकि ये वाली है तुम्हारी 4000 मेगाहर्ट्ज। लाइक तुम नीचे भी पढ़ सकते हो 4000 CA19। नाउ इसके अंदर कौन सी डाई है, सैमसंग वैमसंग, इसके दूसरी वाली के अंदर कौन सी है, क्या किस टाइप के लुक्स हैं, वो थोड़ा हम देखते हैं, थोड़ी रैम के बारे में चर्चाएँ करते हैं। एंड मैं इस रैम के साथ क्या करने वाला हूँ। सो ये 8 GB की 4 स्टिक्स हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, जो ये मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ। लेट मी पुट दिस असाइड। ओके, नाउ ब्यूटीफुल रैम। और जो ये वाइट वाली, ये काइंड ऑफ कॉर्सर का प्रमोशनल, आई थिंक कॉर्सर का कोई प्रमोशनल जो भी प्रोग्राम था या प्रमोशन के तौर पे कॉर्सर ने सिर्फ ये रिव्यूअर्स को दी थी। आई डोंट थिंक कि आप इसको रिटेल में बाई कर सकते हो। आई थिंक इंडिया में तो आप इसको रिटेल में बाई नहीं कर सकते। एंड कैमरा हगे जा रहा है, बट कोई बात नहीं, गरीब बच्चों का कैमरा, हम जैसे गरीब लोगों का गरीब कैमरा। तो देखो 2 सेट मिलते हैं तुम्हें 8 GB की 4 रैम स्टिक्स मिलती हैं, जो कि बहुत प्यारी दिख रही है। और मैं इनको खोलने कभी नहीं वाला ज़िंदगी में। 2 रैम स्टिक्स को तो मैं ज़िंदगी में कभी नहीं खोलूँगा, 2 ही से मैं काम चलाऊँगा। मजाक कर रहा हूँ। मैं इनको सबसे पहले बिन करूँगा, मतलब मैं चारों रैम स्टिक्स को इंडिविजुअली ओवरक्लॉक करूँगा। एंड कॉर्सर बोलता है सेफ्टी इन्फॉर्मेशन, वी डोंट नीड योर सेफ्टी इन्फॉर्मेशन कॉर्सर। तुम्हें क्या लगता है हम 4000 मेगाहर्ट्ज की रैम को ओवरक्लॉक नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। सो दिस टाइप की पैकेजिंग के अंदर ये आता है। वाओ, दिस टाइप की पैकेजिंग, वाओ। मेरी हिंदी और इंग्लिश कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हो रही है। निकल बे, प्यार से निकालते हैं। डोमिनेटर प्लीज़ निकल जाओ, प्लीज़। देखना चाहते हैं लोग तुम्हें, नाराज़ हो। नाइस। सो एज यू कैन सी, मेरे को पहले से पता है, लेकिन मैं ज़रा देख लूँ। फोकस मार। ठीक है। सो अगर तुम इसके पीछे पढ़ पा रहे हो तो इसमें सबसे आखिरी में देखो लिखा हुआ है वर्जन नंबर 4.31, ठीक है। अगर तुम पढ़ पा रहे हो, सबसे नीचे में देखो लिखा हुआ है 4000 मेगाहर्ट्ज 19, 23, 23, 46, जो कि बहुत थोड़ी लूज टाइमिंग्स है मेरे हिसाब से। एटलीस्ट 19, 20, 20 भी होती तो भी चलती। 19, 23, 23, 46 एंड वर्जन 4.31। तो 4.31 का मतलब है कि ये जो है ये सैमसंग की बीड आया है, क्योंकि 4 का मतलब है ये 8 गीगाबिट की इसके अंदर आईसी लगी हुई है, और 3 का मतलब है सैमसंग, और 1 का मतलब है बीड आए। 0 का मतलब होता ए, एंड 1 का मतलब है बी। तो सैमसंग की बीड आई इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। एंड ये कैपिलेक्स एलईडी, जो कि तुम्हारी फ्रेम रेट्स बढ़ाती है। वन ऑफ दी बेस्ट RGB इंप्लीमेंटेशन मैं बोलूँ। अगर तुम लोग इसके अंदर ध्यान से देख पा रहे हो, लाइक मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि कैसे 8 GB की तुम इसके अंदर देख सकते हो। आई डोंट नो फोकस क्यों नहीं कर रहा है। लाइक फोकस प्लीज़ फोकस, कैमरे मरेले कैमरे, फोकस मार ले। हाँ, तो अगर तुम यहाँ अंदर देख पा रहे हो तो तुम्हें एक ही साइड पर आईसीज दिखेंगी, ठीक है। अंदर पे एक ही साइड पे तुम्हें रैम की आईसीज दिखेंगी। एंड पता नहीं मेरी लाइटिंग कैसी है, क्या है, बट एक ही साइड में इसमें आईसीज है। इसमें रैम के एक साइड पे आईसीज है, पीछे की साइड पे कुछ भी नहीं है। और ऐसा इसलिए है बिकॉज 8 गीगाबिट की आईसीज के अंदर लगी हुई सैमसंग बीड़ा, तो उससे ज़्यादा तुम कर नहीं सकते। 4000 मेगाहर्ट्ज की है हैवी रैम स्टिक्स। इसको तुम जो है वो काफ़ी अच्छा खासा ओवरक्लॉक कर सकते हो। हालांकि मैं इस स्पीड बिन के बारे में सर्टेन नहीं हूँ कि लाइक ये लाइक 14, लाइक 19, 23, 23, 46 इसका स्पीड बिन है 45 आई गेस।
यस 19, 23, 23, 45। तो आई डोंट नो कि मैं इसको कितना हार्ड पुश कर पाऊंगा। मुझे एक्चुअली में 5 गीगाहर्ट्ज़ टच करना है, तो मुझे नहीं पता मैं इसे 5 गीगाहर्ट्ज़ टच कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा इस रैम के साथ, और मैं इसको क्या हाई फ्रीक्वेंसी टाइट टाइमिंग्स पे चला पाऊंगा, कितना टाइट टाइमिंग्स ये एक्चुअली ले जा पाएगी। तो मैं चारों की, मेरे पास 4 रैम स्टिक्स हैं 8 GB की, चारों को मैं बिन करूंगा। चारों को बिन करने के बाद मैं चारों में से सबसे बेस्ट रैम स्टिक्स जो होंगी उनको चूज़ करूंगा एंड उससे बेंचमार्किंग करूंगा। तो देखते हैं चारों में सबसे अच्छी ओवरक्लॉक क्या होती है। मैं तो होप कर रहा हूँ कि एटलीस्ट ये टाइट टाइमिंग्स एटलीस्ट CL12 तक पुश कर पाऊँ मैं इसे, वो भी काफ़ी हाई फ्रीक्वेंसीज पे CL12 कर पाऊँ, ताकि मुझे अच्छा खासा एक मेरे कलेक्शन में एक हाई फ्रीक्वेंसी एक टाइट टाइमिंग्स वाली रैम स्टिक लग जाए। बट मुझे नहीं पता, क्योंकि ये डोमिनेटर प्लैटिनम से कॉर्सेर की टेंडेंसी रहती है कि कॉर्सेर अपनी रैम स्टिक्स को जो है वो थोड़ा लूजली बिन करता है। तो मुझे नहीं पता ये कितनी टाइट है, कितनी टाइट जा पाएंगे। अगर मैं तुम्हें अपनी पुरानी वाली रैम स्टिक दिखाऊँ, लाइक वेट, इसको मैं ज़रा रख लूँ, ठीक है, इसको रख लेते हैं। मैं तुम्हें दूसरा वाला दिखाता हूँ, लाइक ये वाला जो पैकेज है, मैं इसको दिखाता हूँ। सो इसका भी मैं तुम्हें दिखाता हूँ, इसके अंदर कौन सी रैम स्टिक्स यूज़ की गई। इसको मैं इजीली 5000 मेगाहर्ट्ज़ तक पुश कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा वो देखने वाली बात होगी। 4000 मेगाहर्ट्ज़ पर टाइट टाइमिंग पुश करना तो शायद फिर भी पॉसिबल हो जाए। एंड सैमसंग बीडा है वन ऑफ दी बेस्ट आईसीज एंड राइट, तो तुम देख सकते हो एक वन ऑफ दी बेस्ट, लाइक शाइनी गोल्डन। तो ये प्रमोशनल सैम्पल था कॉर्सेर का, बहुत ही प्रीमियम। मैंने तो इसकी पन्नी तक नहीं उतारी है। यहाँ पे देखो, अगर तुम देखो प्लास्टिक की फिल्म लगी हुई है, अगर तुम देख पा रहे हो, जिसके ऊपर ये दाग वगैरह लगे हुए हैं, ठीक है, थोड़े, ठीक है, लेकिन ये मैंने अभी तक नहीं उतारी है, क्योंकि कौन उतारे प्लास्टिक की पन्नी लगी, इतनी प्रीमियम रैम स्टिक्स है। तो ये जो है ये 16 गीगाबिट की एक स्टिक है। और यहाँ पे अगर तुम देख पा रहे हो तो इसमें देखो, अगर तुम वर्जन नंबर देखो ना, तो इसमें जो है वो वर्जन नंबर तुम्हारा अलग है। इसमें वर्जन नंबर 4.32 है। तो ये जो है ये है सैमसंग का ही, बट ये सैमसंग की सी डाई है, ठीक है, ये सैमसंग की बी डाई नहीं है। तो इससे तुम्हें पता चलता है कि तुम्हें एक ही रैम स्टिक्स में या फिर प्रीमियम रैम स्टिक्स में भी क्या डिफरेंट आईसीज के वेरिएशन देखने को मिल सकते हैं। वो 4000 मेगाहर्ट्ज़ और 4000 मेगाहर्ट्ज़ अचीव हर कोई डाई नहीं कर पाती। 4000 मेगाहर्ट्ज़ अचीव करना सारी डाइज के लिए पॉसिबल नहीं है। बहुत कुछ ही डाइज, अगर तुम 4000 मेगाहर्ट्ज़ जैसा हाई बिन ले रहे हो, तो कुछ ही डाइज हैं जो 4000 मेगाहर्ट्ज़ अचीव करेंगी। या तो वो, अगर मोस्ट प्रोबेबली होगी तो सैमसंग बी डाई होगी, या माइक्रॉन की ई डाई होगी, या फिर मे बी हाइनेक्स की DJR हो सकती है। बट DJR के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है नहीं, बिकॉज इतनी ज़्यादा मैंने उसकी रैम स्टिक्स देखी नहीं है, मैंने टेस्ट नहीं करी, तो मैं DJR के बारे में श्योर नहीं हूँ। बट मैंने डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ रिकॉर्ड्स देखे हैं, तो DJR के बारे में श्योर नहीं हूँ। बट ई डाई या फिर सैमसंग की बी डाई। अब रिकॉर्ड की बात करते हैं, तो देखो मैं इनसे चाह रहा हूँ कि इससे नहीं, मतलब जो ब्लैक वाली रैम स्टिक्स तुमने देखी 4000 मेगाहर्ट्ज़ वाली कॉर्सेर की, उनसे मैं चाह रहा हूँ कि मैं जो है वो रिकॉर्ड बनाऊँ। आई मीन किस टाइप का रिकॉर्ड, पीसी वाले भाई। अब तुम थोड़ा जानना चाहोगे तो मैं तुम्हें 1 मिनट दो, मुझे, मैं ज़रा 1 मिनट एक तुम्हें स्पेशल रैम दिखाता हूँ, ज़रा 1 मिनट दो। सो ये है मेरी नॉर्मल वेंजेंस, जो मेरी पीसी में लगी हुई है, वेंजेंस का डब्बा। एंड इस वेंजेंस के अंदर मैंने रखी है नॉर्मल वाली कॉर्सेर की रैम, क्योंकि इस वाली रैम का डब्बा मेरे से खो चुका है, तो इसको मैंने इसके अंदर रखा हुआ है। और जो वेंजेंस इसके अंदर थी वो मेरे पीसी में लगी हुई है, वेंजेंस 8GB प्रो, ठीक है, अभी के लिए। तो मैंने इसके अंदर एक और रैम स्टिक रखी हुई है स्पेशल ना। ये है माइक्रॉन की रेव ई, या फिर मैं बोलूँ माइक्रॉन की ई डाई। अब तुम देख सकते हो यहाँ पे इसमें एक ही साइड पे आईसीज है, देख रहे हो, एक साइड पे आईसीज है, दूसरी साइड पे कुछ नहीं है। ये लेजेंडरी रैम स्टिक है, ये भी 4000 मेगाहर्ट्ज़ CL18 CL19 आई गेस ये भी। तो ये इसकी भी कैश लेटेंसी इसी की तरह है जो तुम्हारी ये मैंने अभी तुम्हें दिखाई डोमिनेटर की तरह, इस वाली डोमिनेटर की तरह, ठीक है, ब्लैक वाली। बट इससे जो है मैंने रिकॉर्ड बनाया था कितना, 5.1 गीगाहर्ट्ज़ आई गेस, 5.15 गीगाहर्ट्ज़ था शायद, मैं भूल चुका हूँ। बट आई थिंक वो इंडिया में सेकंड फास्टेस्ट रैम थी जब मैंने रिकॉर्ड बनाया था। और एज फार एज आई नो अभी भी इंडिया में सेकंड फास्टेस्ट रैम है, और मुझे फर्स्ट रैंक लेके आनी है, मुझे फर्स्ट पे करना है। तो मैं इससे भी ट्राई करूँगा, क्योंकि अभी सर्दियाँ आ चुकी हैं, एम्बियंट्स लो हैं, तो मैं इससे भी अभी ट्राई करूँगा कि इससे भी मैं 5 गीगाहर्ट्ज़ से ऊपर इसको पुश कर पाऊँ। मैं एक बार और ट्राई दूंगा इस रैम स्टिक्स को, इसलिए मैंने इसको स्पेशली रखा हुआ है, क्योंकि मेरी अलग रैम स्टिक है। ये क्रूशल की है, बैलिस्टिक्स 4000 मेगाहर्ट्ज़ वाली। एंड ये है सैमसंग की, कॉर्सेर ने मुझे दी है जिस वजह से। तो कॉर्सेर जानता है कि भाई हम स्टॉक में तो रैम को रन करते नहीं है। 4000 मेगाहर्ट्ज़ बाकी लोगों के लिए। कॉर्सेर को पता है कि पीसी वाले को अगर मैंने ये रैम स्टिक दी है तो ये 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे तो बिल्कुल नहीं चलेगी, और 4000 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रही है तो देन काफ़ी टाइट टाइमिंग्स पे चलेगी। तो कॉर्सेर ने किसी वजह से मुझे दी है। एंड इसके ऊपर मैं जो है वो ट्राई करूँगा कि सैमसंग बी डाई को एक्चुअली में अगर मैं तुम्हें बताऊँ तो सैमसंग बी डाई जो है थोड़ी, आई मीन हर रैम स्टिक की हर आईसी जो है वो अलग होती है ओवरक्लॉक करने के लिए। लाइक जो सेटिंग्स मैंने
इस रैम स्टिक में यूज़ करी थी ओवरक्लॉक करने के लिए, वो मैं इस पे यूज़ नहीं कर सकता। आई मीन रैम स्टिक्स अलग टाइप से बिहेव करती हैं, वोल्टेज, टाइमिंग्स एंड किस टाइप से कौन सी टाइमिंग किस रैम स्टिक के साथ डिफरेंट तरीके से बिहेव करती है, वो बहुत सारी चीज़ें इसमें देखने वाली होंगी। एंड सैमसंग वीडाई अलग टाइप से बिहेव करेगी, ये अलग टाइप से बिहेव करेगी। तो ऐसा नहीं है कि मैंने इस पे कर लिया तो इस पे करना आसान होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तुम्हें हर अलग टाइप की रैम आईसीज का एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा। इवन ये सैमसंग की जो सीड आई है, जो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ ये वाली, ये अलग टाइप से ओवरक्लॉक होगी और ये बीड आई अलग टाइप से। भले बनाता दोनों सैमसंग है, बट दोनों में बहुत ज़मीन आसमान को तुम्हें अंदर दिख जाएगा जब तुम ओवरक्लॉक करने बैठोगे। तो तुम्हें वो एक्सपीरियंस जो है वो लर्न करना पड़ेगा। तो मैं दोनों को टाइम दूंगा, देखते हैं दोनों में से मेरी ये लेजेंडरी रैम स्टिक्स के अंदर अभी भी पोटेंशियल बचा है या नहीं बचा है, या फिर मुझे कॉर्सेर जो है वो फर्स्ट रैंक का टाइटल देगी। तो वो देखने वाली बात होगी, मैं टाइम निकालूंगा। देखते हैं किसी दिन बारिश होती है या फिर एम्बिएंट टेम्परेचर मेरा और ज़्यादा गिरता है और ज़्यादा ठंड पड़ती है, उस दिन मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि कोल्ड के साथ जो है वो स्केलिंग होगी अच्छी खासी। एंड मेरे पास कोई रैम का पॉट नहीं है, ठीक है, तो पंखा वंखा लगा के एकदम ठंडे में इसको रैम को हम ओवरक्लॉक करेंगे जिस दिन एम्बिएंट ठंडा होगा। सो मैं यही दिखाना चाहता था तुम्हें, 4000 मेगाहर्ट्ज़ की रैम, 4 स्टिक्स, तुम्हारे चारों स्लॉट भरने के लिए। कॉर्सेर की बहुत ज़्यादा महंगी रैम है, कभी गूगल करना इसकी प्राइस इंडिया में, किसी वेबसाइट पे देखना, तुम्हें पता चलेगा कितनी महंगी रैम है। तो थैंक यू कॉर्सेर एंड नाइस। देखते हैं कि कौन जीतता है, ये नेकेड रैम 4000 मेगाहर्ट्ज़ या फिर डोमिनेटर प्लैटिनम, जो कि डोमिनेट करने के लिए बनी है। उम्मीद तुमको वीडियो पसंद आएगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, टेक केयर गाइस।